आज हम आपको एक विशेष तरह के जो प्रश्न है उनके हल बताएंगे। आपने कई बार देखा होगा परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस, ऐसे अनंत तक आपके प्रश्न आते हैं। अब इस तरह के प्रश्नों को अब अगर हम सोल्व करने बैठे तो बहुत हमको समय लगेगा। इस तरह के प्रश्नों में हमको ध्यान रखना है, सामान्यतः वो ऐसे ही प्रश्न देगा जिसमें जो अंक है वो किसी ना किसी क्रमगत संख्याओं का गुणा होगा। जैसे जो आपका 2 है वो 1 गुणा 2 होता है, ठीक है ना। तो अगर 2 है जो 1 गुणा 2 होता है, तो अगर आपका प्लस का निशान है, ध्यान दें अगर आपके सवाल में लगातार प्लस का निशान है अनंत तक, तो जो आपका आंसर होगा ये बड़ी वाली संख्या होगी, यानी कि √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 ऐसे अनंत तक आप करोगे तो उसका हल होगा 2। अगर यही प्रश्न आपका होता √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस, इस तरह से लगातार बढ़ता जाता और अनंत तक होता, तो हमारा उत्तर होता 1। यानी कि अंडर में इस तरह से आपके सामने कोई संख्या आती है तो सामान्यतः वो संख्या मैंने बताया ना कि किसी ना किसी क्रमगत संख्या के गुणा होंगे, उस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बाई चांस वैसे प्रश्न नहीं आता तो उसका भी हल हम आपको बाद में बता सकते हैं। अभी इसी तरह के प्रश्न में मान लो कोई दूसरा प्रश्न है आपका, जैसे कि आपका प्रश्न आया √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, ऐसे अनंत तक मान लो कोई संख्या और इस तरह का सवाल आपको आया, तो आप देखिए इस 6 को सोल्व करके 6 आपका होता है लगातार क्रमगत संख्या कौन से जिनका गुणा होता है, होती है 2 गुणा 3। तो आप ध्यान देंगे ये प्लस वाला जो सवाल है उसका हल होगा 3। और अगर यही प्रश्न आपका माइनस में होता √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस, इस तरह से करते करते अनंत तक मान लो कोई सवाल होता है तो इसका हल होगा आपका 2। यानी कि प्लस वाले का हल तो ये होगा और माइनस वाले का हल ये होगा। अब आते हैं, मान लो आपका जो प्रश्न है वो इस तरह का नहीं हो के, जैसे 6 नहीं हो के या कोई ऐसी संख्या हो, या मान लो 12 है वो नहीं है, उसके अलावा कोई संख्या हो, तो उसका हल हम कैसे निकालते हैं। अगर मान लो आपके सामने कोई संख्या आ गई √5 जैसे आ गई हमारे सामने, √5 प्लस √5 प्लस √5, ऐसे लगातार अनंत तक कोई संख्या है, तो इसका हल कैसे निकालें। अब चूंकि 5 हमारे सामने को ऐसे जोड़ों के गुणाफल में आता नहीं है, 5 को हम 2 गुणा 3 लिख नहीं सकते। अब हमको ये देखना है कि 5 से पहले या 5 के बाद, तो जब प्लस वाली संख्या होगी तो हम 5 के बाद वाली कोई ऐसी संख्या देखेंगे जो लगातार उसके मतलब जो भी कोई क्रमागत संख्याओं का गुणा है। तो 5 से जस्ट अगली संख्या आती है हमारे पास 6, और 6 जो होती है आपकी 2 और 3 का गुणा होती है। तो अगर 6 होता तो हमारा उत्तर आ जाता 3, लेकिन ये क्या है अपने पास 5 है, तो इसका हल होगा 2 व 3 के मध्य। यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो ये हमको ध्यान रखना है, 2 व 3 के मध्य हमारा इसका आंसर आने वाला है। इसी प्रकार मान लो कोई और संख्या हम देखते हैं, अगर यही सवाल माइनस में होता 5 माइनस 5 माइनस √5, ऐसे यही सवाल हमारा अनंत तक होता,
तो हम इस सवालों को कैसे हल करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे, अब 5 से बाद तो हमने देख लिया 2 और 3 है, 5 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम किसी भी कंटिन्यूअस संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे 5 से जस्ट पहले क्या आता है अपना 4 आता है, तो 4 भी ऐसा नहीं होता, फिर 3 आता है, 3 भी ऐसा नहीं होता, 5 से और पहले आता है हमारा 2, और 2 को हम लिखते हैं 1 गुना 2 के रूप में। तो जब इस तरह का 5 से जस्ट छोटी जो संख्या आएगी जिसको इस तरह से हम लिख सकते हैं क्रमागत संख्याओं के गुणा के रूप में, तो वो आती है अपनी 2, और 2 का गुना है 1 गुना 2। तो हमारे प्रश्न का हल होगा जो ये 5 वाला सवाल है माइनस वाला, प्लस वाले में हमारा उत्तर आएगा 2 और 3 के बीच में, माइनस वाले में हमारा उत्तर आएगा 1 व 2 के मध्य, यानी कि जो इस सवाल का हल होगा वो 1 और 2 के मध्य ही होगा। इस तरह से हम इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। आप और भी मान लो कोई उदाहरण देखते हैं, 2 उदाहरण और लेते हैं। मान लो √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस अनंत तक हम लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा 72 आया है, 72 है जो लगातार किन क्रमागत संख्याओं का गुणा है, तो 72 है जो आपके 8 और 9 का गुणा है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर प्लस में चल रहे हैं तो हमारा हल होगा 9, यानी कि इस पूरे सवाल का हल हो जाएगा 9। यही सवाल अगर हमारा माइनस में होता, 72 माइनस रूट में 72 माइनस रूट में 72 माइनस ऐसे करता करता इनफाइनाइट तक होगा, तो हमारा हल देखिए इसी सवाल का हल होगा हमारा 8, यानी कि यही माइनस माइनस में अगर ये रहता है तो इसका हल हो जाएगा 8, और यही अगर प्लस में आता है तो इसका हल होगा 9। तो इस तरह से हम इन सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसे ही हम लेते हैं, मान लो √50 प्लस √50 प्लस √50 प्लस ऐसे करते करते अनंत तक है। और दूसरा सवाल हम लेते हैं, √50 माइनस √50 माइनस √50 माइनस अनंत तक अगर कोई हल है। तो अब देखिए, अब यहाँ जो अपना 50 है वो किन्हीं भी लगातार 2 संख्याओं का गुणनफल नहीं है। तो अगर प्लस वाला सवाल है तो हम 50 से आगे संख्या देखेंगे जो लगातार किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा। तो 50 से आगे की अगर हम संख्या देखते हैं तो उसके अंदर आता है 56 जो कि 7 और 8 का गुना है। तो प्लस वाले में हमारा उत्तर आ जाएगा 7 व 8 के मध्य, ये इसका हल होगा। ऐसे ही ये अब माइनस में है तो इससे जस्ट पहले 50 से जस्ट पहले हम देखेंगे, 50 से जस्ट पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 49 700 है, 48 में नहीं होगा, 47 में नहीं है, 46 में नहीं है, 45 में नहीं है, तो 42 आता है हमारे सामने। और 42 किसका गुणनफल है अपना 6 गुना 7, 6 गुना 7 हमारा क्या होता है 42 होता है। तो इस प्रश्न का हल होगा 6 व 7 के मध्य। तो इस तरह के सवालों को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते